अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो पहले मैंने आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर की थी, जिसे बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए, बगैर बेले हमने बनाया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेथी के पराठे की कोई आसान सी रेसिपी शेयर कर दें। तो आज की रेसिपी भी ऐसी ही है, बहुत ही आसान है, जिसके लिए आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा। तो रेसिपी को स्किप नहीं करना। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। 1 खाने का चम्मच भर के हमने मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है, जो कि फ्लेवर जायके में बहुत ज़बरदस्त लगता है। कलवंजी डाल देंगे 2 से 3 चुटकी, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, और आधा खाने का चम्मच डाल देंगे हम मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे ताकि कलर जो है वो ज़बरदस्त आए। अब इस सारे मसाले को हमने ऑयल के साथ जो है वो भून लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो हमने इतनी देर तक इसे भून लेना है। आंच हल्की रखनी है आप लोगों ने, आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि मसाले जो हैं वो सारे हमने ऑयल के अंदर डाले हैं, तो जल ना जाए, आंच हल्की रखेंगे। मसाला भुन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। तो एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप करके वो शामिल कर दिया है। बिल्कुल बारीक आप लोगों ने चॉप करके डालने हैं। अब प्याज को भी हमें हल्का सा मसाले के साथ सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ना सॉफ्ट करना है। क्रंचीपन जो है वो प्याज के अंदर रहना चाहिए, इतना आप लोगों ने इसे कुक करना है, तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। हल्की सी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए इसकी, और एक टेक्सचर जो है वो कलर चेंज हो जाए। ये देखिए प्याज हमारा बुन चुका है, स्टफिंग रेडी है, इसे एक साइड पे रखते हैं। हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एक बाउल के अंदर इसके लिए डो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गंदम का आटा डालना है, जो कि मैंने छान के लिया है। 1 कप मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है आधा कप बेसन। बेसन और आटे का कॉम्बिनेशन जो है इस पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही डाल देंगे चंद स्पाइस। 1 खाने का चम्मच नमक डाल देना है, और शामिल कर देना है इसके अंदर आधा खाने का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा और भुना पिसा खुशक धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे अजवाइन, जो कि अच्छी तरह से मसल के हमने डालनी है। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बने। मेथी शामिल कर देंगे काफ़ी सारी, तकरीबन 1 गट्टी के बराबर मेथी थी, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई करके वो मैंने शामिल कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और इसका हमने स्मूथ सा जो बैटर जो है वो बना के रेडी कर लेना है। और पानी जो है वो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक ही दफ़ा में सारा पानी नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा बैटर नहीं हो जाए। अगर सपोज़ करें सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो आटा मज़ीद इसके अंदर शामिल कर लेना है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल लें। तो इतने ही बैटर में तकरीबन 1.5 कप आटा है, आधा कप बेसन है, 1 कप आटा है, तो इतने में तकरीबन 1 कप पानी जो है वो आराम से चला जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, सम टाइम बेसन जो है वो मोटा होता है या फिर आटा मोटा होता है, पानी थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह का कोई सा भी स्पून सेट करेंगे, उसके साथ मेजरमेंट करके हमने पराठे जो है वो बना लेने। मैं नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग जो लोहे का तवा नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ना, एलुमिनियम का, वही ले लें। थोड़ा सा सिर्फ इसे ग्रीस कर लें बटर के साथ या फिर घी के साथ। फिर बाद में आप लोगों ने इस तरह से एक रोटी की शेप दे देनी है। जब ऊपर से सतह ड्राई होने लगे, तो जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, वो हमने इसके अंदर जो है वो ट्रायंगल शेप में फैला देनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, अगर थोड़ी पसंद है तो थोड़ी डाल लें। पराठों की ये वाली रेसिपी डिफरेंट तो है ही, लेकिन टेस्ट में जायके में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं, गज़ब के लगते हैं। एक दफ़ा अगर आप लोगों ने ऐसे बना लिए ना, जो मेथी के पराठे नहीं भी खाते ना, वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो तीनों साइडों से इस तरह से उठा के हमने इसे ट्रायंगल शेप दे दी। अब हमने एक साइड पे हल्का सा ऑयल लगाना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। चाहें तो आप लोग बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बनास्पति घी जो होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए, हमने इस तरह से अलते पलटे दोनों साइडों से इसे घी ऑयल बटर लगा के तो हमने इसे फ्राई कर लेना है। कुछ लोग कह रहे होते हैं, नीचे में कमेंट कर रहे होते हैं, जब हम पराठे बनाते हैं उनका कलर इक्वल नहीं आता है। उसकी यही वजह है कि आप पराठे को छोड़ देते हैं। स्पैचुला चम्मच के साथ या तो दबा दबा के फ्राई किया करें, पोना ले लें या फिर कोई और चीज़ ले लें,
थोड़ा सा पराठे को प्रेस करेंगी ना तो कलर ज़बरदस्त आएगा। यही वजह होती है जो कलर इक्वल नहीं आता। इस तरह से घुमा घुमा के जो है वो आप लोग पराठे को बनाया करें। दोनों साइडों से उल्टे पलटे फ्राई कर लेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार है। इसे कर लेंगे डिश आउट। तो एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, दुआ क्या करेंगे अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, कुल कायनात के लिए। और पराठे जो हैं इस रेसिपी के साथ बना के आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के पराठे जो हैं वो कैसे बने। तो इन्जॉय कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।